वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कार्बोजेलिक एसिड का नामकरण। किस प्रकार हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा कार्बोजेलिक एसिड है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे किसी भी कार्बन की श्रृंखला में बॉन्ड COOH, जब हमारे किसी भी क्रियात्मक समूह में COOH के रूप में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो हम कहेंगे कि वो है हमारा कार्बोजेलिक एसिड। यानी कि जब कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं हम उसे कहते हैं वो कार्बोजेलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। ये जो COOH है ये जुड़ता कैसे है आपस में, ये इस प्रकार जुड़ता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। जब हम लोग कार्बोजेलिक एसिड के बॉन्ड के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर कार्बन का जो 4 बॉन्ड होता है उसमें से वो एक बॉन्ड या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है या वो किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन का 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ रहता है और एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है और ये ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। तो जब हम लोग कार्बोजेलिक एसिड को देखें तो हमें प्राप्त हुआ कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे हम उसे कहेंगे कार्बोजेलिक एसिड। इसमें से कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ बनाती है। तो दिए हुए कार्बोजेलिक एसिड का जब हम लोग अणुसूत्र ज्ञात करेंगे तो किसी भी कार्बोजेलिक एसिड का जो हमारा अणुसूत्र होता है वो होता है हमारा CnH2nO2। जब हम लोग सामान्य सूत्र की बात करते हैं, कार्बोजेलिक एसिड के सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के कौन एक तरह के कार्बोजेलिक एसिड हो सकते हैं। CH3COOH। जब हम लोग इसमें कार्बन को गिनेंगे तो कार्बन हमारा 2 गो है, हाइड्रोजन हमारा 4 गो है और ऑक्सीजन हमारा 2 गो है। ठीक, 2 को N मानते हैं तो CN हो जाएगा, H4 है तो 2N हो गया और O2। तो ये हमारा सामान्य सूत्र निकल गया। मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा कार्बोजेलिक एसिड का सामान्य सूत्र है। तो किसी भी कार्बोजेलिक एसिड का सामान्य सूत्र होगा CnH2nO2। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कार्बोजेलिक एसिड किसे कहते हैं। अब हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का नामकरण करेंगे। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण की 2 पद्धति होती है। पहली हमारी नामकरण की पद्धति है IUPAC पद्धति और दूसरी है हमारी साधारण पद्धति। तो हम लोग सबसे पहले IUPAC पद्धति द्वारा नामकरण करेंगे। तो इस पद्धति के कुछ खास नियम होते हैं। जब हम लोग IUPAC पद्धति द्वारा नामकरण करते हैं तो इस सिस्टम में कार्बोजेलिक एसिड का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो जब हम लोग कार्बन के नाम को लिखते हैं तो संगत कार्बन का जो हम लोग नाम लिखते हैं उसके नाम से हम लोग E को हटाएंगे और उसके जगह पर जोड़ देते हैं ओइक एसिड। जब किसी कार्बोजेलिक एसिड का हम लोग नामकरण करते हैं तो संगत कार्बन के नाम के साथ E को हटाकर ओइक एसिड को जोड़ा जाता है। दूसरा, हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला, हमें लंबी श्रृंखला चाहिए होती है। और तीसरा, जो हम लोग गिनती शुरू करेंगे कार्बन का वो हम लोग क्रियात्मक समूह से करेंगे। यानी जिस जगह पर COOH जुड़ा हो उसी जगह से हम लोग काउंटिंग को शुरू करेंगे। तो जब हम लोग इस 3 नियमों को मानते हैं तो हम लोग IUPAC द्वारा उसका आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है HCOOH
तो देखिए यहाँ पर कार्बोजेलिक एसिड में जो संख्या है वो है 1, कार्बन की जो संख्या है वो 1 कार्बन की संख्या है, तो एक कार्बन का नाम होता है मीथेन, एक कार्बन का नाम होता है मीथेन। मीथेन में से ई को हटाएंगे हम लोग और जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया हमारा मीथेनोइक एसिड। जब हम लोग के पास 2 कार्बन रहेगा CH3COOH, हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले का नाम होता है इथेन, इथेन, और इथेन से हम लोग ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो हमारा ये जो 2 कार्बन वाला कार्बो, हम लोगों ने क्या देखा कि जब 2 कार्बन रहेगा तो 2 कार्बन का नाम होता है इथेन, इथेन में से हम लोगों ने ई को हटाया और ओइक एसिड जोड़ा, तो 2 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया इथेनोइक एसिड। अब देखिए जब कार्बन की संख्या 3 हो, CH3CH2COOH, दिए हुए यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, 3 कार्बन की संख्या है, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या नाम होता है मूल शब्द का, प्रोपेन, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन में से हम लोग ई को हटाएंगे और किसको जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो 3 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का हमारा नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। जब कार्बन 3 से अधिक हो, CH3CH2CH2COOH। अब ध्यान दीजिए जब हमारा कार्बन 4 है तो हम लोग काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, नाम हमारा हो जाता है ब्यूटेन, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ई को हटाएंगे और ओइक एसिड को जोड़ देंगे, तो हमारे कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार CH3CH2CH2CH2COOH। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, हम लोग काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से हमें क्रियात्मक समूह मिलेगा, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन, पेंटेन में से ई को हटाकर ओइक एसिड को जोड़ देंगे, तो हमारे कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया पेंटानोइक एसिड। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, 1 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाले का प्रोपेनोइक, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक और 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड। इस प्रकार जो साधारण श्रृंखला रहती है हम लोग इसका कुछ इस प्रकार नामकरण करते हैं, लेकिन जब कार्बोजेलिक एसिड में कोई प्रतिस्थापी आकर जुड़े तब हम लोग उसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। तो देखिए इस बार हमारा एग्जाम्पल है CH3CH3COOH। जब हम लोग इस कार्बोजेलिक एसिड को देखते हैं तो हमें काउंटिंग शुरू करना है क्रियात्मक समूह से, 1 2 3, 3 का होता है प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन इस बार प्रोपेनोइक एसिड में दूसरे नंबर कार्बन पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा है जो कि 1 कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। तो हमारा मिथाइल कहां पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो हम लोगों ने नाम लिखा 2 पे मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। यानी प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का हमारा कार्बोजेलिक एसिड है जिसमें से दूसरे नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल। इस एग्जाम्पल को देखिए, जब हम लोग इसमें काउंटिंग शुरू करेंगे तो क्रियात्मक समूह से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, क्योंकि हम लोगों को लंबी श्रृंखला चाहिए, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटेनोइक एसिड,
4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है ब्यूटेनोइक एसिड, और इस ब्यूटेनोइक एसिड में एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगला हमारा है जिसमें एक साथ दो प्रतिस्थापी जुड़ेंगे और दोनों का दोनों प्रतिस्थापी एक ही जैसा हो, तब हम लोग इसका नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो पहली विधि नामकरण की, हमें क्रियात्मक समूह को देखना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन का हो गया नाम ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए 3 नंबर पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने नाम लिखा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारे श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में 2 कार्बन का प्रतिस्थापित जुड़ेगा तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5, हमने काउंटिंग किया, हमारा नाम आया 5 कार्बन। 5 कार्बन का हम लोगों ने नाम सीखा था पेंटेनोइक एसिड, लेकिन इस पेंटेनोइक एसिड में एक प्रतिस्थापित जुड़ा है जो तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कितने कार्बन का प्रतिस्थापी है, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है, तो हम लोगों ने इसका नाम जानते हैं इथाइल होता है, तो हम लोगों ने लिखा 3 पर इथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो हमारा नाम हो गया यौगिक का 3 इथाइल, मतलब तीसरे नंबर पर इथाइल है, किसके साथ जुड़ा है, पेंटेनोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे प्रतिस्थापी में मिथाइल और इथाइल एक साथ जुड़े हों तो हम लोग उसका नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो सिंपल सा उसके लिए रूल है कि मिथाइल और इथाइल में पहले हम लोग इथाइल के नाम को लिखते हैं, क्योंकि मिथाइल और इथाइल में अंग्रेजी वर्णमाला में इथाइल पहले आता है, इसीलिए हम लोग जब भी नामकरण करेंगे तो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को उसके बाद में लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में हमारा मिथाइल भी जुड़ा हो प्रतिस्थापी के रूप में और कार्बन में इथाइल भी जुड़ा हो प्रतिस्थापी के रूप में, तब हम लोग दिए हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण किस प्रकार करते हैं। जब हम लोग इसमें नामकरण करेंगे तो पहला हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम होता है हमारा हेक्सेनोइक एसिड। 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है हेक्सेनोइक एसिड, लेकिन इसमें चौथे नंबर पर कौन है, मिथाइल, और तीसरे नंबर पर कौन है, इथाइल। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को इथाइल बोलते हैं और एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को मिथाइल बोलते हैं, लेकिन मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में उसका पहले अक्षर आता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, यानी कि 6 कार्बन का जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन का जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें चौथे नंबर पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है इथाइल। अगर हमारी श्रृंखला कुछ डिफरेंट हो, CH3 CH CH3 CH2 COOH, दिए हुए यौगिक का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। तो 2 ही विधि है, क्रियात्मक समूह से काउंटिंग शुरू करते हुए लंबी श्रृंखला की ओर आएंगे। 1 2 3 4, हमें कितने कार्बन प्राप्त हुए, 4 कार्बन, नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन के एसिड का नाम हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन एक प्रतिस्थापी जुड़ा है कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो नाम हो गया इसका 3 पर मिथाइल। 3 पर जुड़ा है मिथाइल, तो नाम हम लोगों ने लिखा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अगला हमारा है जिसमें हमारा हैलोजन समूह
प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ेगा। तो हम लोग सभी हैलोजन प्रतिस्थापी का नाम जानते हैं। जब कभी भी F जुड़ा हुआ रहता है तो उसका नाम हम लोग जानते हैं, उसका नाम होता है फ्लोरो। जब Cl जुड़ा रहता है तो नाम होता है क्लोरो। Br जुड़ा रहता है नाम होता है ब्रोमो, और I जुड़ा हुआ रहता है तो नाम होता है आइडो। तो कुछ इस प्रतिस्थापी को हम लोग नामकरण में यूज करेंगे। दिए हुए यौगिक में जब हम लोग नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5, हमें 5 कार्बन दिया है पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन के एसिड का नाम होता है पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड में तीसरे नंबर पर एक F प्रतिस्थापी है, तो हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे 3 पर कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरो। तो हमारे जो यौगिक का नाम हो गया वो हो गया 3 पर फ्लोरो पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में तीसरे नंबर पर फ्लोरो जुड़ा हुआ है। आगे जब एक से ज्यादा हमारे पास हैलोजन परमाणु हो, अब देखिए जब हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। 5 कार्बन यानी पेंटेन, जिसमें से ई को हटाकर हम लोग ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो हमारा नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। लेकिन इस पेंटेनोइक एसिड में तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है Cl, और चौथे नंबर पर भी कौन जुड़ा हुआ है, Cl। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और 4 पर जुड़ा है डाइक्लोरो। 2 क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं डाई का। तो 3,4 डाइक्लोरो पेंटेनोइक एसिड, यानी कि हमारे तीसरे और चौथे नंबर कार्बन के साथ 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, और वो कितने कार्बन वाला एसिड है, पेंटेनोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक इसी प्रकार CH3CHBr CHBr COOH। अब देखिए यहां पर भी 2 हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापी में है। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन इस बार ब्यूटेनोइक एसिड में 2 ब्रोमो प्रतिस्थापी जुड़े हैं। कहां पर जुड़े हैं, 2 पर और 3 पर। कितने जुड़े हैं, 2 गो। तो हम लोग लिखेंगे डाई ब्रोमो। डाई का मतलब होता है 2। तो इस यौगिक का क्या नाम हो गया, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि 4 कार्बन के एसिड में दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 गो Br प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है हमारा। अगला हमारा है CH3 CH2 CHCl CHBr COOH। अब देखिए जब हमारा अलग अलग हैलोजन परमाणु होगा तो हम पहले उसका नामकरण करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। 1 2 3 4 5 हो गया हमारा पेंटेनोइक एसिड। 5 हमारा पेंटेनोइक एसिड हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है, ब्रोमो, और तीसरे नंबर पर क्लोरो। पहले नाम लिखेंगे बी का, तो 2 पे जुड़ा है हमारा ब्रोमो और 3 पे जुड़ा है क्लोरो। तो नाम क्या हो गया हमारा, 2 पे ब्रोमो, यानी दूसरे नंबर पर Br जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर Cl जुड़ा हुआ है, और पेंटेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन का एसिड है, 5 कार्बन का एसिड है। अगला हमारा है चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। नामकरण करते हैं 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें से दूसरे नंबर पर Cl, तीसरे नंबर पर फ्लोरो। पहले कौन आएगा, C पहले आता है। तो 2 पे जुड़ा है क्लोरो और 3 पे जुड़ा है फ्लोरो।
और कौन सा एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी 4 कार्बन का हमारा कार्बोजेलिक एसिड है। आप चाहें तो इसे कॉपी में लिख सकते हैं हमारे साथ साथ, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, कार्बोजेलिक एसिड किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ हमें मिल जाए तो वो हमारा हो जाता है कार्बोजेलिक एसिड। तो क्रियात्मक समूह कार्बोजेलिक एसिड में हमें पहचानना है COOH को। अगर हम चेक करना चाहें कि क्या दिया हुआ कार्बनिक यौगिक कार्बोजेलिक एसिड है या नहीं, तो जब भी उसका सामान्य सूत्र निकालेंगे हमें उसका सामान्य सूत्र प्राप्त होगा CnH2nO2। यानी किसी भी कार्बोजेलिक एसिड में कार्बन की जितनी संख्या रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या हमें 2 गुनी मिलेगी और 2 ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे हम लोग इसी में देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 4 5 6 कौन है, हाइड्रोजन है हमारा, और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर हमारा कौन कौन जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा प्रतिस्थापी वाला कार्बोजेलिक एसिड हुआ। लेकिन जब केवल और केवल कार्बन का प्रतिस्थापी होगा तब हम लोग उसमें सामान्य सूत्र निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, CnH2nO2। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यानी कि जब हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का सामान्य सूत्र देखने जाएंगे उसका सामान्य सूत्र होगा CnH2nO2। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का साधारण पद्धति में नामकरण करते हैं। IUPAC पद्धति द्वारा जो नामकरण हुआ था वो एक निश्चित मान को लेकर हुआ था, लेकिन साधारण पद्धति में एसिड का नामकरण उत्पत्ति के आधार पर, खोज के आधार पर रख दिया गया है। तो जब कभी भी हम लोग कार्बोजेलिक एसिड का नाम याद रखते हैं साधारण पद्धति में, तो हम लोग उनका नाम को सीधे याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ ही कार्बोजेलिक एसिड में नामकरण होते हैं जितने खोजे गए थे, बाकियों का हम लोग इस विधि द्वारा नामकरण करते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे कार्बोजेलिक एसिड हैं जिसका नाम साधारण पद्धति में होता है। दूसरी हमारी पद्धति है साधारण पद्धति। जब हम लोग इस पद्धति में नामकरण करते हैं तो इस पद्धति में नामकरण करते समय कुछ ही एसिड के हमें नाम याद होते हैं जिनका खोज के दौरान नाम रखा गया है, क्योंकि साधारण पद्धति में कोई विशेष नियम का पालन नहीं होता है। इसमें यौगिकों का नामकरण खोज के आधार पर कर दिया गया है, जहां से उनका खोज हुआ है उस जगह के नाम के अनुसार कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड होगा तो 1 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का जो नाम होता है वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड का साधारण नाम बहुत ज्यादा फेमस रहता है। तो 1 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। जब हमारे पास 2 कार्बन रहेगा तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। जब हमारे पास 3 कार्बन हो, CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। अगला हमारा है 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 COOH। 4 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम होता है ब्यूट्रिक एसिड। ठीक। अगला हमारा है 5 कार्बन, CH3 CH2 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 COOH। 5 कार्बन वाले कार्बोजेलिक एसिड का नाम होता है वैलेरिक एसिड। अगला हमारा है 6 कार्बन,
जब हमारे पास 6 कार्बन हो, 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है क्यूप्रिक एसिड। तो इस प्रकार साधारण पद्धति में कुछ एसिड का नाम हमें याद रखना होता है। तो हम लोग जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साधारण पद्धति में नाम जानेंगे तो हम लोग उसके नाम को याद कर लेंगे। इसका नाम याद रखना बहुत आसान है। कैसे? एक कार्बन वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ब्यूटरिक एसिड। 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम वैलेरिक एसिड और 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्यूप्रिक एसिड। अब देखिए, हम लोगों ने जो पिछले क्लास में एल्डिहाइड का नामकरण किया था, तो एल्डिहाइड के नामकरण में इन एसिड का नाम हमें वहां पर प्रयोग हुआ था। हम लोगों ने इस एसिड के नाम के आधार पर एल्डिहाइड का नामकरण किया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो नाम है, इसी नाम की मदद से हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। तो हमें ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एसिड है वो है 1 कार्बन का। जो 1 कार्बन का हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो हम लोगों ने आज देखा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम लोग नामकरण करते हैं उसकी 2 पद्धतियां होती है। IUPAC पद्धति में भी उसका नामकरण होता है, साधारण पद्धति में भी उसका नामकरण होता है। बाकी अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उस सारी वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को शुरू किया था। तो मिलते हैं इसी तरह हम अगले वीडियो में। बाकी आज के लिए धन्यवाद।